क्वेश्चन नंबर 11 सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी के पहले पी क्यू आर टर्म्स का सम क्या दिया है ए बी सी देन प्रूव दैट दे। तो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स माना ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। मान लिया कि ए पी का फर्स्ट टर्म ए है कैपिटल और कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि यहाँ ए स्मॉल में दिया है इसलिए कैपिटल मान लिया। तो पी वन टर्म क्या होगा टी पी सम ऑफ पी टर्म एस पी होगा। एस पी इज इक्वल टू क्या होगा पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। दिस इज गिवन ए, ये स्मॉल ए के इक्वल दिया हुआ है। तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा 2a अपॉन पी के बराबर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो सम ऑफ पी टर्म्स, ऐसे ही सम ऑफ क्यू टर्म्स का सम क्या होगा, क्यू टर्म्स का सम होगा क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी और दैट इज़ गिवन बी। तो यहाँ से 2a प्लस क्यू माइनस वन डी 2b अपॉन क्यू, ये यहाँ ले गए नीचे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नाउ इक्वेशन नंबर 3 दैट इज़ एस आर बाई 2a प्लस आर माइनस वन डी दैट इज गिवन सी। तो 2a प्लस आर माइनस वन डी दैट इज गिवन 2c अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ जो हमें चाहिए रिजल्ट क्या चाहिए, a अपॉन पी में q माइनस आर का मल्टीप्लाई, b अपॉन क्यू में r माइनस पी का मल्टीप्लाई, c अपॉन आर में p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई। तो a अपॉन पी यहाँ आ रहा है, b अपॉन क्यू यहाँ आ रहा है, c अपॉन आर यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस आर का, क्योंकि इसमें a अपॉन पी है, a अपॉन पी में q माइनस आर का मल्टीप्लाई। फिर इसमें ऐड करेंगे इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम r माइनस पी का। फिर इसमें इक्वेशन 3 में p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को एक्सटेंड करने पर क्या चीज़ आती है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2a। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 2a इंटू ये 2a अपॉन पी, पहले ऐसे लिख लेते हैं 2a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी 2c अपॉन आर पी माइनस क्यू। पहले हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया q माइनस आर का, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया r माइनस पी का, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया p माइनस क्यू का। अब यहाँ मल्टीप्लाई q माइनस आर का तो यहाँ भी q माइनस आर का। तो ये हो गया q माइनस आर 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, और प्लस में इस सेकेंड इक्वेशन में हमने किया r माइनस पी का, आर माइनस पी 2a प्लस क्यू माइनस वन डी प्लस पी माइनस क्यू 2a प्लस थर्ड वाला आर माइनस वन डी, ये इसके बराबर आ गया। तो दिस मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आ जाती है। नाउ दिस नंबर दैट इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस नंबर का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी ऐसे ही इस नंबर का इसमें ही मल्टीप्लाई, इसमें ही मल्टीप्लाई होगा। आर माइनस पी का अंदर मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई। तो कैसे रखेंगे 2a में मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी का प्लस क्यू माइनस आर पी माइनस वन इंटू डी। ये तो यह है रिजल्ट। यहाँ 2a में मल्टीप्लाई आर माइनस पी का, यहाँ q माइनस आर था, 2a में मल्टीप्लाई किसका था q माइनस आर का, और q माइनस आर का मल्टीप्लाई इसमें, r माइनस पी का मल्टीप्लाई 2a में, r माइनस
पी का मल्टीप्लाई क्यू माइनस वन इंटू डी में, प्लस पी माइनस क्यू का मल्टीप्लाई 2a में, प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस वन इंटू डी। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हुए। अब हमने ये 2a वाला और इसके बाद ये 2a वाला और ये 2a वाला, इन तीनों में 2a कॉमन लिया तो हमारे पास बचा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। अब जो बाकी ये रह गए, इनमें तीनों में हमने d को तो ले लिया कॉमन, d कॉमन लेने पर ये बचेगा हमारे पास में q माइनस आर इंटू ये, इनका हमने मल्टीप्लाई किया, p का करते हैं तो पी क्यू पी आर, फिर माइनस के क्यू और प्लस के आर, ये चीज़ आ गई। अब डी का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो क्यू आर प्लस के क्यू आर माइनस के पी क्यू माइनस आर और प्लस पी, माइनस आर प्लस पी। अब यहाँ करते हैं तो प्लस के पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ देखते हैं 2a तो q से q कैंसिल, r से r और ये p से p, यहाँ 0 प्लस d। तो यहाँ देखो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, p से p कैंसिल, 0। तो दैट इज़ 0 प्लस 0 दैट इज़ रिजल्ट 0। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब 2 से डिवाइड और कर लेते हैं इस रिजल्ट को, तो हमारे पास आ गया 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर, 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी, 2c अपॉन आर पी माइनस क्यू बराबर 0। और 2 से डिवाइड और कर दें हम तो क्या बन जाएगा, a अपॉन पी क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू आर माइनस पी, c अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, दी रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ नो AP। किसी AP के m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो ये दिया हुआ है, तो हमें द रेशियो ऑफ MTH NTH टर्म ये प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया है, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज़ ये दे रखा है। तो सम ऑफ m टर्म्स क्या होगा, फार्मूला लगाया m/2 2a प्लस m माइनस 1d, और यहाँ आ गया n/2 2a n माइनस 1d, दैट इज़ m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस m से इस m को काट देते हैं, इस n से इस n को काट देते हैं। तो हमारे पास 2a m माइनस 1d अपॉन 2a n माइनस 1d इज इक्वल टू m अपॉन n, ये चीज़ रह गई। अब हम दोनों साइड में इसका इस तरह से लेते हैं, m 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू n 2a प्लस m माइनस 1d। तो क्या आ जाएगा, 2am प्लस m n माइनस 1d, 2an प्लस n m माइनस 1 इंटू डी। अब इसे हम एक साइड ले लेते हैं, 2am माइनस 2an प्लस ये जो है mn माइनस m इंटू डी, ऐसे लिख लेते हैं इसे, और इसे माइनस nm और माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लिया और इधर भी लिया है। अब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2am माइनस है, यहाँ पर यदि d कॉमन लें तो mn माइनस m माइनस mn, और ये क्या आया प्लस का n इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो mn से mn कैंसिल, तो क्या आ गया 2a m माइनस n
प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाएगा m माइनस 1 m माइनस n, माइनस कॉमन ले ये प्लस का और ये माइनस का। तो अब पूरे में से m माइनस n 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। इससे क्या रिजल्ट आ जाता है, इससे आ जाता है कि 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 2a। क्या किया हमने, एस एम और एस एन का रेशियो हमें दिया है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो एस एम और एस एन निकाले एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 काट दिया, m से एक m और n, इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। m का इधर मल्टीप्लाई और n का इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो m का इधर 2m, m का इसमें, ऐसे ही 2an, n का इधर और n का इधर। m और n के टर्म एक साथ ले लिया हमने और ये d वाले एक साथ ले लिए। d वालों का मल्टीप्लाई कर लिया mn माइनस n और यहाँ nm माइनस n। अब 2a कॉमन लिया इसमें से 2a कॉमन लेने पर m माइनस n, यहाँ mn माइनस n, d कॉमन ले रहे हैं, यहाँ d कॉमन लेंगे, ये माइनस का mn हो जाएगा और प्लस का n, तो इससे कैंसिल, माइनस के m प्लस के n बचेंगे। इसमें से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ, तो प्लस का m और माइनस का n इंटू डी, यहाँ 2a m माइनस n, पूरे में से m माइनस n कॉमन लिया, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, ये 0 में चला गया, तो हमारा आ गया 2a माइनस डी, डी बराबर 2a। अब हमें प्रूफ करना है कि m वा टर्म और n वा टर्म, तो हमें प्रूफ करना है Tm अपॉन Tn, ये निकालना है। Tm क्या होगा, a प्लस m माइनस 1d और a प्लस n माइनस 1d। अब हमने d की वैल्यू यहाँ से 2a इसमें रख दी, d की वैल्यू 2a रख दी, तो a प्लस m माइनस 1 2a और यहाँ a प्लस n माइनस 1 2a, और इसमें से हमने क्या किया, a को कॉमन ले लिया। a को कॉमन लेने पर 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2m माइनस 2, और यहाँ भी a को कॉमन लिया 1 प्लस 2n माइनस 2, a से कैंसिल, तो ऊपर बच गया 2m माइनस 1, नीचे बच गया 2n माइनस 1। और यही हमको प्रूफ करना था कि इनका रेशियो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 होगा। तो इस तरह से हमने इनका रेशियो निकाल लिया, Tm ओवर Tn इज इक्वल टू 2m माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले d और a में रिलेशन निकाल लेंगे, फिर Tm और Tn का ये टर्म निकाल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन दिस, क्या दिया है हमें, Sn दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, इट्स एमटीएस टर्म, m टर्म 164 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अब देखिए nth टर्म, nवा टर्म इतना है, तो सम ऑफ n टर्म का सम इतना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब है e1 प्लस e2 प्लस e3 कहाँ तक, an तक, और Sn माइनस 1 का e1 प्लस e2 कहाँ तक, an माइनस 1 तक, तो ये an माइनस 1 an, तो ये जो चीज़ है ये तो ये है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि Sn माइनस Sn माइनस, इसमें से इसे घटाएं तो क्या बचेगा, an, मतलब nवा टर्म बच जाएगा, nth टर्म। तो Sn माइनस 1 का मतलब है 3n माइनस 1 होल स्क्वायर 5n माइनस 1। तो Tn जो होगा nवा टर्म क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3n स्क्वायर 5n माइनस 3n माइनस 1 स्क्वायर 5n माइनस 1, तो 3 कॉमन n स्क्वायर n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n और n माइनस 1, तो 3n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसे खोला, माइनस के 1 और माइनस के 2n, तो प्लस के 2n प्लस 5n माइनस n प्लस 1, तो यहाँ n स्क्वायर से n स्क्वायर, 3 2n माइनस 1 और यहाँ बच गया 5।
इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया ये 6n माइनस 3 प्लस 5, तो ये आ गया 6n प्लस 2। दिस इज Tn। ये क्या आ गया आपका Tn आ गया 6n प्लस 2। अब इस Tn को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Tn n की जगह पर अब m लिख देते हैं। हमारा जो आ गया Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 2, n की जगह m लिख दें तो Tm आ गया 6m प्लस 2, और ये Tm कितना दे रखा है 164। तो यहाँ से 60 माइनस 2, 6m 162, m बराबर 162 अपॉन 6 से डिवाइड किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 27, और यही हमको पूछा गया है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m हेयर, m की वैल्यू कितनी आ गई 27। ये क्वेश्चन 13। इंसर्ट 5 नंबर्स, 5 नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज AP। सीक्वेंस हमारी AP रहनी चाहिए, तो 5 नंबर हमें इंसर्ट करने हैं। 8 में हमें A1, A2, A3, A4, A5 और 26, ये 5 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। 5 नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन दिस। अब यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 8 और लास्ट टर्म 26 और नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 7। 2 टर्म ये हो गए, 5 ये, इस तरह से 7 टर्म्स हो गए। तो अब हम जानते हैं L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L इज 26, दैट इज 8 प्लस 7 माइनस 1 डी। 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 6d। तो यहाँ 18 इज इक्वल टू 6d। तो d की वैल्यू हमारी 3 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब जब हम A1 की वैल्यू निकालेंगे तो A1 होगा 8 प्लस d, इससे 3 ज़्यादा, तो 8 प्लस 3 ये 11 हो गया। A2 क्या होगा 11 प्लस d, 11 प्लस 3 ये 14 हो गया। A3 क्या होगा 14 प्लस d, 14 प्लस 3 17 हो गया। A4 कितना हो गया 17 प्लस d, 17 प्लस 20 हो गया। A5 क्या हो गया 20 प्लस d, तो 20 प्लस 3 23। तो ये 5 इंसर्टेड मीन्स आ गए। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 11, 14, 17, 20, 23। तो इन 2 नंबर्स के बीच में यदि AP बनती है तो इनकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। इंसर्टेड 5 मीन्स, तो 5 मीन्स की वैल्यू ये होगी। इसमें किस तरह से निकालते हैं, D की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर D ऐड करते चले जाते हैं। 8 3 11, 11 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 एंड 3 23 और 26 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज़ द AM बिटवीन A एंड B। A और B 2 नंबर्स के बीच में ये AM है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो a टू द पावर n, AM क्या होता है, AM इनके बीच में क्या होगा, ये होगा AN प्लस BN a टू द पावर n माइनस 1, ये बराबर किसके है AM ऑफ A एंड B। A और B का AM, और A और B का AM होगा A प्लस B अपॉन 2 अर्थमेटिक में। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 का मल्टीप्लाई AN BN, A प्लस B का मल्टीप्लाई A पे पावर n माइनस 1, B पे पावर n माइनस 1, तो ये आ गया 2AN 2BN। A का मल्टीप्लाई A पे पावर n, ABN माइनस 1, BAN माइनस 1, B पे पावर n। A का इससे मल्टीप्लाई तो A पे पावर n, A का इससे मल्टीप्लाई ये, B का इससे BA इतने, B का इससे B पे पावर n। अब A पे पावर n और B पे पावर n इधर ले आए, तो 2AN 2BN माइनस AN माइनस BN, इधर ABN माइनस 1, BAN माइनस 1, ये हमने घटा दिया, तो A पे पावर n प्लस B पे पावर n बच गया इधर, और इसे भी इधर ले आए, AB
एन माइनस वन बी ए एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ए पे पावर एन इसके साथ में इसे रखा बी ए एन माइनस वन प्लस बी पे पावर एन ए बी एन माइनस वन, ये इधर रखा। इसमें से हमने ए पे पावर एन माइनस वन कॉमन लिया ए प्लस बी, यहाँ पे बी पे पावर एन माइनस वन कॉमन बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया ए पे पावर एन माइनस वन ए माइनस बी पे पावर एन माइनस वन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी कॉमन ए पे पावर एन माइनस वन बी पे पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो 0 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि नंबर अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पे पावर एन माइनस वन बी पे पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ए पे पावर एन माइनस वन बी पे पावर एन माइनस वन, इसे ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 का मतलब ए अपॉन बी पे पावर 0, और ये है ए अपॉन बी पे पावर एन माइनस वन ए अपॉन बी पे पावर 0। तुलना करें तो एन माइनस वन 0, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 1 आ गई। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन इज गिवन दैट दिस इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड एन। तो ए एम है ये, तो ये क्या है, ए एम बिटवीन ए एंड बी। ए एम ए और बी का होगा ए प्लस बी अपॉन 2 का इधर मल्टीप्लाई और ए प्लस बी का इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 2 का इसमें 2an 2bn, ए का इसमें करेंगे ए पे पावर एन ए बी टू दी पावर एन माइनस वन, बी का इसमें बी ए एन और बी पे पावर एन। इन दोनों नंबर्स को हम इधर ले आए और ये यही रखे हमने। तो 2an में से an गया तो a पे पावर n, 2bn में से bn गया तो b पे पावर n। ये नंबर हम इधर ले आए और ये नंबर इधर ले आए इज इक्वल टू 0। इसके साथ में हमने ये वाला नंबर रखा और इसके साथ में ये वाला नंबर रखा इज इक्वल टू 0। यहाँ देखा a पे पावर n माइनस वन कॉमन है, यहाँ a बचेगा माइनस b बचेगा। इन दोनों में b पे पावर n माइनस वन कॉमन है, b बचेगा a बचेगा। इसे a माइनस b करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने। माइनस कॉमन लेने पर a माइनस बी, अभी a माइनस बी दोनों में आ गया, a माइनस बी बाहर ले लिया, a पे पावर n माइनस वन बी पे पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि नंबर अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। तो ये संख्या 0 के बराबर होगी, ये इधर ले गए, ये इसके बराबर होगी, ये डिवाइड कर दिया तो ये 1 के बराबर। अब 1 किसके बराबर होता है, a अपॉन बी पे पावर 0 के बराबर, किसी भी पावर 0। और ये a अपॉन बी पे पावर सेम पावर n माइनस वन आ गई। तो पावरों की तुलना करने पर n माइनस वन बराबर 0, n इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 60, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resultant sequence कैसी हो, AP हो। रेशियो ऑफ 7th and m माइनस वन th नंबर्स इज गिवन दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और यहाँ A1 A2 A3 A4 इस तरह से AM नंबर इंसर्ट किए। 1 and 31 के बीच में AM नंबर्स इंसर्ट किए गए। M numbers have been inserted in such a way that the resultant sequences in AP, ये कैसी सीक्वेंस है, AP है। अब इसका जो है 7th नंबर, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन AP एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस वन टी है। मतलब मेरा कहने का ये है A7 और AM माइनस वन, इनका रेशियो हमें 5/9 दिया है, 5/9 दिया है। तो A7 का मतलब क्या है, यहाँ पर A7 का मतलब क्या है, A7 का मतलब है 8वां टर्म T8। यहाँ 1 से शुरू करें तो ये 8वां टर्म पड़ेगा। तो A प्लस 8 माइनस 1D, ये है 1 प्लस 7D आएगा ये। और AM माइनस 1, अब ये 31 में से D घटाएंगे तो AM आएगा, और AM में से D घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये बचेगा 31 माइनस 2D AM माइनस 1। इन दोनों का रेशियो हमें दिया है 1 प्लस 7D 30D माइनस 2D 5/9। इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर 9 का इधर मल्टीप्लाई करें तो 9 प्लस 63D 5155 माइनस 18D, ये इस तरह से 155 माइनस 10D।
इसको इधर ले गए तो 73D इज इक्वल टू 155 माइनस 9। अब इसमें से घटाया तो क्या बचा 146 बचा 146। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। D इज़ 2, D इज इक्वल टू 2 आ गया। अब D इज इक्वल टू 2 तो हम जानते हैं AM ये होगा कौन सा टर्म TM+1 वाला टर्म। तो 1 प्लस M+1 माइनस 1 इंटू D। तो इससे इसे काट के 1 प्लस MD। तो AM होगा कितना, ये होगा 31 माइनस D, 31 माइनस 31 माइनस D के बराबर। और ये हो गया 1 प्लस MD। अब हमें D की वैल्यू 2 दे रखी है तो D की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो 1 प्लस M इंटू 2। तो यहाँ 29 1 प्लस 2M तो 28 इज इक्वल टू 2M। तो M इज इक्वल टू कितना आ गया 14। M की वैल्यू उसने पूछी थी तो M हमने क्या लिया 14 आ गया हमारा M। तो इस तरह से हम M फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ए मैन स्टार रिपेइंग लोन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी की है इसकी 100 की। ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5। इसका मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट 105, फिर 110, फिर 115। इस तरह से उसकी वाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30वें इंस्टॉलमेंट में ये 30th इंस्टॉलमेंट में क्या पे करेगा ये पूछा है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है T30। T30 इज़ A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। A इज़ 100, ये 29, D इसमें कितने का है 5 का। तो 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई 145 तो 245 रुपीज़ इज़ द आंसर। ये इसका आंसर हो गया। इतने कितने रुपए देगा 245 रुपीज़। तो 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितने रुपए जमा करेगा 245। ये क्वेश्चन 7। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। दो लगातार एंगल्स के जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। इट्स स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120। इस सबसे छोटा एंगल है वो 120 है। तो इससे फिर 5 ज़्यादा होगा, दूसरा 125 होगा। ठीक है, इस तरह से 5 का डिफरेंस है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो माना n साइड है पॉलीगन में, कितनी साइड है n। तो पहला एंगल है 120, दूसरा 125, 130। इस तरह से इसमें n साइड है। कितनी साइड है n साइड। तो n ही एंगल्स होंगे, तो ये n एंगल्स होंगे। तो हम जानते हैं पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन के जो एंगल्स का सम होता है, सम ऑफ पॉलीगन्स जो होते हैं एंगल्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है। यदि n साइड है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये सम का फॉर्मूला होता है एंगल्स के सम का। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, इसमें AP लगाएं n साइड, n टाइम्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। D इज़ 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसे हमने सॉल्व किया। n/2 यहाँ हो गया 240, 5n-5 n-2 इंटू 180। यहाँ n 235 प्लस 5n इज इक्वल टू n-2 और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 360। अब पूरे में हमने 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर लो या ऐसे कर लो इसे 235n प्लस 5n²। यहाँ 360n माइनस 720। एक साइड लिया 5n² और ये हम इधर ले आए तो माइनस 360n 235n प्लस 720 इक्वल टू 0। अब इसे हमने सॉल्व किया तो क्या निकला 5n²
यहाँ कितना बचा 60 और माइनस के बच गए 125 n बच गए और प्लस 720। अब हमने 5 से डिवाइड कर दिया, इसमें 5 से डिवाइड किया तो n स्क्वायर माइनस 25n, 5 से कितनी बार 1 और यहाँ 1 टाइम 22, 5 चौक 20 और 144। इसके हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने पर n स्क्वायर माइनस 60n माइनस 9n 144। n इज कॉमन, n माइनस 16, 9 इज कॉमन, n माइनस 16 इज इक्वल टू n माइनस 9, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 9 and 16। तो यहाँ पर दो आंसर आए कि n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16। इनमें से एक आंसर सही है और एक गलत है। तो n इज इक्वल टू 9 जो ठीक है, n इज इक्वल टू 16 गलत है। n इज इक्वल टू 16 क्यों गलत है? उसका कारण ये है कि यदि हम T16 निकालें, T16 का मतलब क्या है, इसमें जो है 16वां एंगल आएगा और कोई भी पॉलीगन का जो एंगल होगा, जब पॉलीगन बनाएंगे तो 180 से बड़ा नहीं आना चाहिए। लेकिन हम जब इसे चेक करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस 15d। a कितना है 120 प्लस 15 इंटू डी कितना है इसमें 5, तो 120 प्लस 75 ये हो गया 195 डिग्री। ये 16वां जो एंगल होगा 195 का आएगा, जो कि गलत है क्योंकि कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा पॉलीगन का नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें 16 साइड नहीं होंगी, कितनी साइड होंगी 9 साइड, 9 साइड इसके अंतर्गत होंगी। 9 रखने पर ये एंगल 180 से ज़्यादा नहीं आएगा। T9 यदि हम निकालें तो ये आएगा a प्लस 8d, 120 प्लस कितना 8 इंटू 5, तो 160 आता है। ये 40 और 120 160 जो कि 180 से कम है। तो इसका मतलब 9 इज़ करेक्ट आंसर, 16 इज़ द रॉन्ग आंसर। इस तरह से इसमें कितनी साइड होंगी 9 साइड। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट, थैंक यू।